ओके, हो गया चलो। यस। तो क्या हाल है दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने रिव्यू लेके इंडिया के जो लीग मैचेस में सबसे बड़ा मैच का, जो कल हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। बहुत तगड़ा मैच हुआ। इंडिया कन्विंसिंग विक्ट्री जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही तगड़ी विक्ट्री वो जीत चुका है। तो हुआ यूँ, इंडिया ने टॉस जीता पहले और पहले बल्लेबाजी का लिया कि हम बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि उनको पता है साउथ अफ्रीका अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो कितनी खतरनाक होगी। उसका उल्टा अगर साउथ अफ्रीका दूसरी बल्लेबाजी करती है तो आपको रिजल्ट पता ही है कि वो 99% हारती है, प्रेशर झेल नहीं पाती। तो हुआ यूं, मैं बता ही चुका हूँ, टॉस जीत लिया था। तो अच्छा, बात ये है कि इंग्लैंड का जो मैच था ना, वहीं से हमारी गेंदबाजी की जो आकार पलटा है। जब इंग्लैंड के सामने हमने 229 रन बनाए थे और हमें लग रहा था कि हम शायद हार जाएंगे, लेकिन शमी के आने के बावजूद, आना हार्दिक का निकलना और शमी का आना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो शमी आए और वहीं से हमारी बॉलिंग जो है घातक, एकदम सटीक। इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमारा है। 5 बॉलर्स खिलाए हैं अब तक हमने, है ना, अभी तक कोई भी फेल नहीं हुआ। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आने वाले सेमीफाइनल और फाइनल में भी हम ऐसे ही अप्रोच करते रहें। तो फिलहाल मैच के बारे में बताते हैं। ओपनर्स ने बहुत ही तगड़ी और सदी ही शुरुआत दी। 10 ओवर में 91 रन मारे। रोहित शर्मा अपनी अलग लीग से हटकर खेल रहे हैं। पहले रोहित शर्मा क्या करते थे, इस वर्ल्ड कप से पहले धीरे धीरे खेलते थे, बाद में करते थे अटैक, लेकिन अब पहली बॉल से ही काउंटर अटैक करता है बंदा। 40 रन मारे शानदार उन्होंने मात्र 24 गेंदों में। और मैं कह रहा हूँ ना, 10 ओवर में 91 रन मारे, तो वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। वहीं से ही रोहित शर्मा किल कर देते हैं मैच को, खत्म कर देते हैं मैच को। और यही उनका इस वर्ल्ड कप में रहा है। अपने लिए बिल्कुल नहीं खेल रहे वो, अपने देश को सबसे आगे रख के खेल रहे हैं। चाहे मेरी विकेट गए, मुझे अपनी 130 120 की स्ट्राइक रेट से रन मान रहे हैं। वो हुआ यूं ही, अच्छी बॉल नहीं थी रबाडा की, अपिश खेलना चाहते थे लेकिन वो बबूमा को कैच दे बैठे, आउट हो गया। फिर आए किंग कोहली, उनका 35th बर्थडे था ये। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया इंडिया के फैंस को, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के फैंस को। आए, जैसे उनकी चाल लगती आते हैं, वही कॉन्फिडेंस लग रहा था उनमें, ठीक है ना। शुभमन गिल भी खैर आउट हो गए केशव महाराज की बॉल में। एक ब्यूटीफुल बॉल थी, राइट आर्म ऑफ स्पिनर की, ये बोल सकते हैं ड्रीम बॉल थी, ठीक है ना। तो कोहली शुरुआत आए, धीरे धीरे खेले। अब देखिए 10 ओवर में 91 रन थे, लेकिन 10 से 20 ओवर में मात्र 30 रन आए। तो वो क्यों आए? क्योंकि बॉल ईडन गार्डन में फंस के आ रही थी बॉल स्पिनर्स की। अब अगर हम कहेंगे कि वो सेल्फिश खेल रहे थे, नहीं, सेल्फिश नहीं खेल रहे थे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल रहे थे। वो सेल्फिश मानना, 2-3 लास्ट के 2-3 रन में हो गए जब सेंचुरी, वो तो होना ही बनता है जब इतनी सी अच्छी इनिंग्स खेली कोहली ने। तो धीरे धीरे रन कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप देखोगे वो थोड़ा सा पहले बीच में फ्रस्ट्रेशन भी हो रहे थे कोहली, जब केशव महाराज और तरवेज शमसी जब बॉल कर रहे थे, क्योंकि फंस रही थी। लेकिन वो कैरी ऑन नहीं हुए, वो उसने कोई ऊपर वाला शॉट नहीं मारा, इक्का दुक्का लेते रहे। फिर श्रेयस अय्यर उनके सामने आए, श्रेयस अय्यर भी थोड़ा फंस रहे थे। लेकिन बाद में जब वो अपने कंफर्टेबल जोन में आ गए, तो श्रेयस अय्यर भी तगड़ी हिटें मारने लगे, जिसके कारण हिटों के कारण रन रेट 6 रन के ओवर ऊपर होने लग गया। तो वही दबाव जो था विराट कोहली में कम हो गया। तो वो धीरे धीरे करके अपनी सेंचुरी के उसमें गए, जोन में गए, और उन्होंने बहुत ही तगड़ी सेंचुरी मारी। उन्होंने, विराट कोहली ने रन मारे 101 रन मारे 121 गेंदों में। आप कहोगे कि 82-83 का स्ट्राइक रेट है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सिचुएशन देखो, वहां की सिचुएशन, बॉलिंग की सिचुएशन देखो। शमसी और तबरेज, शमसी और महाराज कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनका फंस भी रहा था बॉल। तो श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छा खेला। 87 रन 77 रन मारे 87 गेंदों में, अच्छी स्ट्राइक रेट से मारे रन। तो एंड में आते आते जड्डू और किसकी कैमियो हुई, स्काई की। जड्डू ने मात्र 15 गेंदों में 29 रन मारे और स्काई ने 14 गेंदों में 22 रन मारे। तो एंड में आते आते 326 रन बना दिए। तो मुझे लग रहा था कहीं 10-15 रन कम तो नहीं हो गए, क्योंकि आप देखोगे ना 3 से 4 ओवर में थोड़ा सा, मैं कहूंगा, अपने लिए सेल्फिश हो गए थे विराट कोहली। और होना भी ये बनता है, क्योंकि बंदे की 49 100 इतना करा है, तो थोड़ा सा 1-2 बॉल इधर उधर हो गए। उनको पता था, एनालाइज था, अगर हमारी बॉलिंग है, अगर आप 326 से 226 मार देते हो तो वो आउट कर देते। तो ये था उनका, 326 रन मार दिए थे। बॉलिंग अटैक जो था हमारा एज यूजल बहुत ही तगड़ा बॉलिंग अटैक था, पांचों के पांचों ने फाड़ दिया। अब आते हैं जब पहले बैटिंग करने आई, अब ये दूसरी बैटिंग इनिंग्स में बैटिंग करने आए, तो डिकॉक ये इनसाइड एज से आउट हो गए सिराज की बॉल से। बहुत ही अच्छी बॉल थी और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। डिकॉक एक सबसे लीडिंग रन स्कोरर थे
इस मैच से पहले 545 रन थे और वही पहले या दूसरे ओवर में ही आउट हो गए, बहुत ही जल्दी आउट हो गए सिराज के, और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। फिर आपके बुमराह ने भी विकेट लेस रहे लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। फिर आए आपके शमी ने तो आपकी सीम बॉलिंग देखो, बहुत ही तगड़ा आउट किए, 2 आउट किए उन्होंने, ठीक है ना। आपके फिर रविंद्र जडेजा बीच में आ गए, रविंद्र जडेजा फंस रही थी बॉल, अगर जहां पर रविंद्र जडेजा को थोड़ी सी स्पिन मिल जाए और थोड़ी सी फंसनी गेंद मिल जाए ना, जहां फंसती है बॉल, तो वहां के वो माहिर हो जाते हैं। तो देखिए 5 विकेट लिए। बॉलिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, 9 ओवर में 33 रन और 5 विकेट। आप बबूमा की बॉल देख लीजिए, ठीक है ना। आप लेफ्ट आर्म देख लीजिए, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग की उन्होंने, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बहुत ही तगड़ी जडेजा की फंस के बॉल आई थी। फिर लास्ट में आप कुलदीप यादव को देख लीजिए, कुलदीप यादव ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, 2 विकेट ली। तो बहुत ही तगड़ा रहा। मैन ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को, लेकिन मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे जडेजा, जिन्होंने 5 विकेट ली, जो 100 रन के बराबर, प्लस उन्होंने अनमोल 29 रन वाले 15 गेंदों में, जिसकी बदौलत 300 तक स्कोर हो गया। अगर जडेजा आउट हो जाते तो ये 305 या 310 तक जाना था, 15-20 रन जडेजा की वजह से ऐड हुए। तो यही है हमारी घातक गेंदबाजी। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हमारे पांचों के पांचों जो गेंदबाजों का कोई भी बुरा दिन नहीं आया है, और मैं ये कामना रखता हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारा सेमीफाइनल और फाइनल में भी कोई भी बुरा दिन ना दिन आए किसी एक बॉलर का, क्योंकि अगर एक बॉलर का भी बुरा दिन आता है उसमें, तो हमारे पास छठा गेंदबाज नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो चुके हैं। तो बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप तो सेम ही रहेगा ये। और आप देख लीजिए, विकेट देख लीजिए, बुमराह, शमी ने 16 विकेट ले लिए हैं, बुमराह ने 15 और सिराज में 12 विकेट लिए हैं, और फिर जडेजा ने 10 वगैरह। ऐसे हमारा बॉलिंग अटैक परफेक्ट लग रहा है, किसी की नजर ना लगे तो अब बात करते हैं सेमीफाइनल में क्या दौड़ होगा। अब जैसे इंडिया नंबर 1 है, 2 साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथे में कौन आएगा? चौथे में प्रोबेबिलिटी न्यूजीलैंड की भी है, उसकी भी है, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो अपने 2 मैच, जो उनके बहुत तगड़े मैच हैं, एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से है और दूसरा मेरे ख्याल से शायद साउथ अफ्रीका से है, दोनों के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। और न्यूजीलैंड का ऐसा है कि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 1 रन से भी हरा देती है, तो पाकिस्तान को कम से कम 130 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, और वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि इनका श्रीलंका से मुकाबला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएंगे। तो इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और साउथ अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो मेरी तो ये क्वेश्चन है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। तो बाकी तो पता नहीं, भगवान को पता है क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ। मैन ऑफ द मैच मैंने आपको बताया था कोहली को, लेकिन मेरे हिसाब से जडेजा थे। और सब मैंने बोल दिया है वगैरह वगैरह क्या है। हाँ, और ये है कि भगवान से दुआ करो कि हमारा कोई एक बेकार दिन ना हो, जैसे पिछले वर्ल्ड कप में 2019 में हुआ था, एक खराब दिन हुआ था, वो न्यूजीलैंड से हम हार गए, ठीक है ना। और वैसे ही 2000, मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप में हुआ था फाइनल का, और सब हम अच्छा खेल रहे थे, फाइनल का दिन हमारा खराब हुआ। तो भगवान से ये दुआ है कि हमारा दिन अच्छा रहे, ठीक है ना, और हम फाइनल जीतें। जिस हिसाब से लग रहा है तो हम फाइनल जीतेंगे और जीत के रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं, बाय।